नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा की आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार का ये 5वां वीडियो है। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तब तक आप पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्नों की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आपके सामने ऑप्शन रहे ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन दिया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। अगस्त 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए, या क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। आपका आंसर क्या है? आंसर बता दीजिए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया होगा आपका मेरे भाइयों बहनों। इसका नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये पहला सही? भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने में सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा किया गया था, इसलिए आंसर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पूरे मनोयोग से आंसर कीजिए। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन A1 क्वालिटी के ही आते हैं भाइयों बहनों, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन A1 क्वालिटी के ही आएंगे। आंसर दीजिए। आंसर होना चाहिए आपका क्या, जिनका आ रहा है डी, आंसर वो सही है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान का अनुच्छेद 13, कौन सा वाला, 13वां मूल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ न्यायालयों को या न्यायिक पुनरावलोकन को शक्ति प्रदान करता है, ठीक ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद कौन सा, 32 के तहत, किस अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। और उच्च न्यायालय को यह शक्ति किसके द्वारा प्रदान है, 226 अनुच्छेद के तहत, ठीक है, प्रदान की गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मौलिक अधिकार हैं क्या? राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, कभी भी निलंबित हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से हो सकता है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए? जिन भाई बहनों का आंसर आ रहा है डी आ रहा है, मतलब आप सही है। डी आंसर सही है, क्योंकि मौलिक अधिकार नैसर्गिक या फिर अप्रतिवेश अधिकार हैं, जो क्या होते हैं, राज्यकृत के खिलाफ एक गारंटी के रूप में होते हैं, ठीक है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 और बात करते हैं 359, ये मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन करता है, ठीक है भाई बहनों। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, आंसर बता दीजिए आप, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35 और 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं तो नहीं होगा जी, वो सही है, 12 से 35 तक दिए गए हैं ये, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6। कौन सा हटा दिया है? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? बताइए, 5वें का आंसर क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। बिल्कुल आपके आंसर आना ही है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आंसर आएंगे, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं आएंगे। आंसर आना चाहिए ए का होता है अनुच्छेद 14। खैर आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं, आपके आंसर भी सही आ रहे होंगे। क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत नहीं दिया गया है? 6वें का आंसर बता दीजिए आप। अनुच्छेद 13, 14, 15, 16, समानता का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं की बात हो रही है, नहीं को ध्यान रखिए, नहीं दिया गया है, तो आंसर आना चाहिए ए, यानी 13 नंबर में आपका नहीं दिया गया है ये। आपको बता दें, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं, जो कि 18 तक चलते हैं। 13 में अगर बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत या उसका
अल्पीकरण करने वाली जो कानून है ना, मूल अधिकारों को उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है, इसलिए वो पहला वाला आंसर से इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद अथवा राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है? जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, आपके लिए हैं, और बेल आइकन को दबाने का और आपका जो सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा भाई बहनों। आपके लिए पूरी तरह निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं, तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। चलिए आंसर बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? 7वें नंबर का जिनका आ रहा है ए, बिल्कुल सही है। 7वें नंबर का ए सही है। क्यों है? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में दिया गया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह कानून क्या होगा? नहीं बना, इसलिए इसका आंसर 13 वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्गों में आता है? भिन्न वर्गों में आता है, यहाँ क्वेश्चन पर गौर करने की बात है। भिन्न वर्गों में आता है की बात हो रही है, भिन्न वर्गों में। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बताइए। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 या 18, 19 जो भी आपके सामने लिखे गए हैं प्लीज़ आप बता दीजिए। 14, 15, 16 या 19 एक आंसर इसमें से सही है। 8वें का आंसर जी, 8वें का आंसर क्या दे रहे हैं जी? आपका डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अगर डी आ रहा है तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। डी आ रहा है तो सही जा रहे हो आप जी, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। डी नंबर वो सही है, सभी का सही है। चलिए, दिए गए अनुच्छेदों में अनुच्छेद 19 अन्य से भिन्न वर्गों में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, पहली बात। जबकि अन्य तीनों यानी 14, 15, 16 की बात करें तो ये समानता के अधिकार के लिए बात करते हैं, इसलिए नंबर हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ए रहा, आपके लिए चैलेंज के रूप में स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं, बताइए कौन सा नहीं है। 9वें नंबर का आंसर बताइए। 9वें नंबर का आंसर क्या आ रहा है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर में समानता या धार्मिक आर्थिक समानता, बताइए जी। वो तो देखते ही साथ आना चाहिए, आर्थिक समानता कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए। 17, 18, 23, 24। 10वें का आंसर जी, क्या कह रहे हो? डी, बिल्कुल सही है। इनका डी आ रहा है वो सही है, अनुच्छेद डी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, आपका डी आ रहा है। बिल्कुल जिन भाई बहनों का मेरा डी नंबर आ रहा है आंसर वो सही है, क्योंकि चौथे नंबर में ये आंसर बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या होता है कि 14 साल से जो कम आयु के बालक हैं वो किसी भी कारखाने या खदानों में कहीं पर भी कार्य करने के लिए उन्हें नियोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 17 क्या कहता है भाई? अनुच्छेद 17 की बात कर लेते हैं तो ये अस्पृश्यता का अंत बताता है, छुआछूत का अंत बताता है अनुच्छेद 17, ठीक है। और बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। सर बहादुर, राय बहादुर, महाराजा साहब, छोटे नवाब, इस सभी प्रकार की उपाधियाँ अब नहीं दी जाएंगी। सेना और शिक्षा को छोड़कर, ध्यान करना इतना, सेना में उपाधियाँ दी जाती हैं, सेना के अलावा शिक्षा में उपाधियाँ दी जाती हैं, ठीक है। जैसे सेना में दी जाती है मेजर, ब्रिगेडियर, सूबेदार, इस प्रकार से वहाँ उपाधियाँ दी जा सकती हैं। और शिक्षा में उपाधि दी जा सकती है। शिक्षा में उपाधि आप जानते ही हो, डिग्री आप जो लेते हैं उपाधियाँ, ठीक है ना, इसलिए। और कहीं पर भी ये उपाधियाँ नहीं ली जा सकती है। 18 नंबर कहता है कि उपाधियों का अंत। और 23 नंबर कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध, यानी कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी सही हो जाएगा, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अब भी समझा दिया, अब तो अब देखते ही आंसर दे दोगे। अनुच्छेद 17, कौन सा वाला? अनुच्छेद 17, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जब अनुच्छेद 17 बता ही दिया तो अब 14, 15 इनकी भी बात कर ही देते हैं, आप लोग समझ जाओगे। वैसे तो आपको आता होगा, नहीं आता है जो भाई बहनों को समझ लें। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी सभी कानून के सामने सभी समान हैं, सभी के लिए कानून समान है, ठीक है। और अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलता है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलता है ऐसा, ठीक है।
अब अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 देता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ओके। अगला, मद्रास राज्य बनाम क्या लिखा है, सॉरी, दोरायजन, मद्रास ग्राम बनाम दोरायजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, दूसरा है भेदभाव के खिलाफ अधिकार, तीसरा है अस्पृश्यता के खिलाफ अधिकार, चौथा है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? जी 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 बिल्कुल बताइए आंसर। इसका डाउटफुल आंसर नहीं है, बताइए बताइए क्या होना चाहिए? 1951 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परिणामस्वरूप निम्नलिखित किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? बताइए। ठीक है, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है? बताइए। अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27? आंसर है आपका 25, अनुच्छेद 25। क्यों है? इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों को कृपाण धारण करना पश्चात उनका अंग माना गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद 25 खंड 2 खा में स्पष्ट रूप से ये बात उल्लेख करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है किसमें? 19। हाँ बताइए, बिल्कुल सही बात है, आपका सही आंसर आ जाएगा 19(1) में। पहला आंसर जिनका आ रहा है वो सही आ रहा है, पहला आंसर बिल्कुल सही है, पहला आंसर आपका सही है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का वर्णन करता है, वो सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके लिए कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है, बताइए कौन सा आंसर आपका सही होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? बताइए। 14, 19, 21 या कोई नहीं? तो आंसर क्या होना चाहिए? सी, 21, अनुच्छेद 21 क्या होना चाहिए? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये हो जाएगा, इसलिए सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमीशन नई दिल्ली AIR 1957 के तहत मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अधिनिर्धारित शब्दावली के संरक्षण का अर्थ मतलब ये कहा गया था कि अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार है, इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, इसलिए अनुच्छेद 21 सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सही जोड़ी सुमेलित नहीं है? आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी मेरे भाइयों बहनों, आंसर इसमें नहीं दिया गया है, शायद ये मिसप्रिंट हो गया है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर इन तीनों में से कोई नहीं होगा, चौथा आंसर होगा जो मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको, कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, देखिए यहाँ था अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 किससे प्राप्त होता है? ठीक है, ये आंसर, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसका ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसको अपन छोड़ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है? बताइए, आंसर होना चाहिए आपका क्या? आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी। आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी नंबर को सही हो जाएगा, डी नंबर को सही हो जाएगा, जिनका आ रहा है डी। ठीक है, डी नंबर को सही हो जाएगा ये 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को प्रबंधन का अधिकार है, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता दिया है 26 में। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्णित किए जा सकते हैं? 18 नंबर का बताइए। जी 18 नंबर का बी आंसर सही आ रहा है, बी आंसर जिनका है वो सही आ रहा है। बी आंसर इसलिए सही होगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा जो परिवर्तित किए जा सकते हैं, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
19 नंबर का क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? 19 ए में बताइए। 19 का आंसर होना चाहिए ए, न्यायपालिका, क्योंकि सारे के सारे अधिकार, मौलिक अधिकार जो है न्यायपालिका के अंतर्गत ही क्या करते हैं अपन, यही सुरक्षा करती है हमारी, है ना। देखिए, जब किसी का हनन होता है ना मौलिक अधिकारों का, तो न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, एक निम्नलिखित में से एक अधिकार जो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बताया भी गया है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए। आंसर इनका डी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, महात्मा डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहा गया। उनका कहना था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो उसने यही कहा था, उन्होंने यही कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। 21 का आंसर दीजिए, फटाक से आंसर आना चाहिए। मेंशन कोआंटो सर्टियोरो हैवियंस कार्पस, बताइए। सी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हैवियंस कार्पस मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण, याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार ये क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार? बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। 22 का सी अधिकार, बिल्कुल सही, वैधानिक अधिकार है, ठीक है। ये 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, कब, 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, और इसे हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 12 जो भाग 12 है ना, भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया था, इसे 300 ए में अंतर्गत रख दिया गया इसे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कब किया गया? 78। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, अभी भी समझाना, तो इसका आंसर होना चाहिए पहला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? बताइए कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार। बताइए 24 नंबर का ए, समान आवास का अधिकार ये प्रदान नहीं करता है, क्योंकि समान आवास किसी को मिल ही नहीं सकते, इसलिए नहीं होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये नंबर इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन है, देश के किसी भी भाग को बसने का अधिकार, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। 25 का आंसर बताइए, जिनका आंसर आ रहा है सी आंसर आपका सही है, सी आंसर एकदम सही है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को नहीं दिया गया है, यह अधिकार कानूनी अधिकार है जो 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया है, ठीक है। मेरे भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप टाटा बाय बाय, थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो।